नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जनाब मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। दरअसल राजस्थान की सियासत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और दोनों दिग्गज पार्टियों के कुछ नेताओं के जहन में भी शायद यही सवाल है कि आखिर उनकी कुर्सी कब तक। दरअसल राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के अध्यक्षों की सोच यही है कि काश अगले विधानसभा चुनाव उनकी ही लीडरशिप में लड़े जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वक्त ये सवाल क्यों, या कहें कि इस मुद्दे पर चर्चा क्यों। दरअसल उसकी एक वजह है, लेकिन आप इशारा तो समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। चलिए बात उन पर भी करेंगे, लेकिन बात इस पर भी होगी कि जिस तरह भाजपा और कांग्रेस की सियासत में गर्माहट आ रही है, तो अब सूबे के नेताओं यानी दोनों ही पार्टियों के नेताओं के जहन में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके अपनों को टिकट मिलेगा या नहीं। जाहिर है सवाल बड़ा है, क्योंकि कई नेताओं को बुढ़ापा सताने लगा है, लेकिन अनुभव पूरा है। तो जाहिर है कि चाहत उनकी भी है कि वो नहीं तो किसी करीबी या फिर किसी रिश्तेदार को ही टिकट मिल जाए, ताकि कुर्सी की लड़ाई तो लड़ी जा सके। दरअसल सियासत में ये सोच कोई चौंकाने वाली नहीं, बहुत पुरानी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही मौसम बदल रहा है, उसके बाद संकट उन नेताओं को भी नजर आ रहा है कि अब क्या होगा। खैर चर्चा होगी इस पर भी, लेकिन पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर हमने अपनी बात शुरू की थी, और वो ये कि साल 2023 का विधानसभा चुनाव जब होगा तब कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्ष कौन होंगे। अब अगर पार्टी के नेताओं से ये सवाल पूछा जाए तो वो इसे महज एक सोच ही करार देंगे, लेकिन कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, और ऐसा ही कुछ चल रहा है इस वक्त भाजपा और कांग्रेस में, और गाहे बगाहे इस बात के संकेत मिलते भी रहते हैं। अब चाहे पार्टी के सभी नेता इसे कबूल करें या नहीं, वो कोई खास बात नहीं, लेकिन अब दोनों ही दलों के अंदरूनी हालातों और अंदर बैठे नेताओं की माने तो जल्द ही कुछ न कुछ तो होने वाला है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इशारा काफी है। अब अगर भाजपा की बात करें तो जरा जेपी नड्डा साहब के कुछ बयान को याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो तैयारी 6 वर्ष की क्यों की जाती है। अब जरा सतीश पूनिया के उस बयान पर नजर डालिए, जिसमें हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि मेरे संगठनात्मक नेतृत्व में भाजपा 2023 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। अब मामला कुछ सियासी है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि आखिर किस नेता का क्या कहना है और कौन नेता इस वक्त जरा टेंशन में है। खैर सियासत में टेंशन तो हर वक्त होती है, क्योंकि रात के बाद जब सुबह होती है तो फिर ये डर सताता है कि आज क्या हो जाए। दरअसल ये कहानी केवल भाजपा की ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है, जिसके लिए भी चर्चाएं हैं कि यहां भी जल्द ही कुछ होने वाला है। अब बात अगर दूसरे मुद्दे की करें तो इस वक्त खास तौर पर कांग्रेस में कई मंत्री और विधायकों में चिंता इस बात को लेकर के है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनके अपनों को भी क्या कोई टिकट मिल पाएगा। दरअसल जिस हिसाब से अगले विधानसभा चुनाव में चुनाव को लेकर कांग्रेस में जो कहानी लिखी जा रही है वो थोड़ा हो सकता है अलग हो, तो जाहिर है इस वक्त तमाम नेताओं में चिंता तो जरूर है। बहरहाल देखना होगा कि अब आने वाले कुछ वक्त बाद राजस्थान की सियासत की तस्वीर कैसी होती है।